मैंने मैनेजर को कहा था हॉट स्प्रिंग रिजर्व करने के लिए। चलो अंदर आ जाओ। टड्डा! तो बताओ कैसे लगा? बहुत अच्छा है। चिंचिंग, तुम मेरे कमरे में आके हॉट स्प्रिंग एंजॉय करो। हम दोनों जाओ के पीछे कुछ प्राइवेट गॉसिप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आंटी। मैं अपने कमरे में जाके तैयार होती हूँ, तुम भी तैयार होके आना। शाहजाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों आराम कर लो। ठीक है माँ। मेरी माँ ने ये रूम बुक किया है। शायद कुछ गलती हो गई होगी। जब हम एक साथ थे मैंने सिर्फ काम पर ही ध्यान दिया। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइजेस प्लान नहीं कर पाया। जब मैं उस बारे में सोचता हूँ मुझे अफसोस होता है। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं तुम्हारे लिए कई सारे सरप्राइजेस प्लान करूंगा। तुम्हें नहीं लगता अब ये सब कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है? देखो मैं वैसे मुझे तुम्हारी माँ के साथ हॉट स्प्रिंग जाना है तो मैं अब चलती हूँ। चिंचिन, शाओजाओ ने कल रात मुझे सब बता दिया। मुझे पता है तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पता है। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पापा के गो ग्रुप के शेयर्स हैं। आंटी, आपको सब कुछ पता है? शाओजाओ ने तुम्हें शेयर्स की वजह से नहीं अप्रोच किया। हमें शेयर्स के बारे में हाल ही में पता चला। उसके पापा की आखिरी इच्छा थी कि वो तुमसे शादी करे। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे रोका। किसी से शादी करना ये उसका डिसीजन है। उसके डैड को इसके बीच नहीं पड़ना चाहिए, है ना? पर जब जाओजाओ ने मुझे बताया वो तुमसे प्यार करने लगा है और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। आंटी, हो सकता है नानजाओ ने ऐसा इसलिए कह दिया हो क्योंकि वो अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता होगा। नानजाओ बचपन से ही अपने डैड के करीब था। जब नैनसिंग गुजर गया तब से वो अपने पापा की हर बात मानने लगा। अपने पापा को खुश करने के लिए उसने एनिमेशन करना छोड़ दिया और बिजनेस संभालने लगा। मुझे पता है उसने अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए उसने अपने पापा की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद पर जोर डाला। तो क्या वो इतना बोझ होने पर भी मुझसे शादी करना चाहता था? वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर उसको एक बेहतर जिंदगी मिली है। तुम दोनों का ब्रेकअप होने के बाद वो पक्का रोया होगा। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। चिन, क्या हुआ? चिन, क्या तुम ठीक हो? चिन, उठ जाओ बेटा। माँ, मैं देखता हूँ। संभल के, ध्यान से।
आराम से। अब ठीक लग रहा है? तुम अक्सर देर रात तक जगती थी? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा गर्म पानी पी लो। थैंक यू। इतना अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है अगर माँ अभी साथ में नहीं है तो। थोड़ी देर आराम करो, मैं यहीं पर हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड हो गई है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ दोबारा आ सकता हूं। ठीक है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शाहजाओ, जरा इधर आओ और देखो तो, उन्होंने हमारी तस्वीर अभी तक इधर लगाई है। मुझे अभी भी याद है, हम अक्सर यहाँ आया करते थे। कितनी खुशी के पल थे। कितने साल गुजर गए। चिंचिंग, देखो तो, ये शाहजाओ का बड़ा भाई है। काफी हैंडसम है ना? वो तो है। मुझे याद है डैड मुझे डांटा करते थे कि तुम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। वो बस तुम्हारे सामने ऐसा कहते थे। वो औरों को तो हमेशा कहा करते थे कि तुम कितनी स्मार्ट हो, कितनी अच्छी स्टोरीज बनाते हो। शाओसाओ, हर चीज में अपने पापा के बारे में मत सोचो। ये मायने नहीं रखता कि वो क्या सोचते थे, जरूरी है कि तुम क्या सोचते हो। डैड की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन जब तुमसे प्यार हुआ तब इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश के लिए शुक्रगुजार हूं। उसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाया।